सर जी, आपका मैंने देखा था, आपको पसंद आया था हम लोगों की जो वार्तालाप हुई है। जी 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 जी। तो बंसल जी, आप कब से सुन रहे हैं और आप काफी हमारी काफी बात से। टाइम हो गया सर, मुझे मतलब ये तो मुझे 2 साल से भी ऐसा लगता है कि पहले से जुड़े हैं हम। तो बंसल जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बड़ी आसानी से देश बदल सकते हैं? माननीय नरेंद्र जरूर मोदी सर। जी, नरेंद्र जरूर मोदी जी सर के जगह। हाथ नरेंद्र देखिए मोदी जी सर। का हाथ मजबूत कर सकते हैं। और जरूर वो सर। जरूर सर कर सकते हैं। बस इंसान का जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, उनकी सोच में थोड़ा बदलाव हो जाए, नहीं, सकारात्मक कोई कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हम्म। उसका जिस भी संगठन से लगाव हो उससे लगा रहे, जिस भी हम्म। पार्टी से झुकाव हो वह बना रहे, हम्म। किसी भी दल का वो अंधभक्त और गुलाम बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हम्म। एक ही चीज चाहिए कि हम्म। क्या वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है। जी जी, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है सर। बिल्कुल अच्छा सही बात। भारत चाहता है तो अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? तो जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से अच्छे भारत की डेफिनेशन को हम दो तीन भागों में बांट सकते हैं। जी पहला भाग है कि क्या अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जिसकी मूल भावना भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, उनका शोषण करना था, जी। क्या हमारे इन दुष्ट राजनेताओं को, क्या हमारे ऊपर ऐसे गुलामी के नियम कानून आज तक आप पर थोप के रखना चाहिए थे क्या? नहीं सर, ये तो रद्द कर देना चाहिए। अगर स्वतंत्र भारत है, हमारा भारत है, तो हमारे नियम होना चाहिए। अंग्रेजों के नियम लागू नहीं रहना चाहिए। और आज भी सर, आपको भी पता है कि आज भी हमारे जो नियम जो चल रहे हैं, चाहे आपकी पुलिस फोर्स हो, चाहे तो कुछ नियम तो ऐसे हैं कि आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम चल रहे हैं। अभी आपके 100% वही नियम हैं। हम्म। तीन नियम जिनको सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट कहते हैं, जी उनमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। जी उनकी आत्मा अभी भी नहीं बदली। जी, बिल्कुल उनकी सही। आत्मा में जो 5 सर्टेनिटी अपन ने कही है क्राइम फ्री भारत की, कि बिना हम्म। थाने जाए 5 विधियों के माध्यम से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, जी और यदि आप झूठी या गलत एफआईआर दर्ज करेंगे तो जेल में सड़ जाएं। जी हमारी पुलिस को क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे करने की क्षमता विकसित की जाए कि उन जी अकाट साक्ष्यों के साथ अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाए। जी और क्राइम फ्री भारत की वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में, वो भी बिना कोर्ट जाए, बिना वकीलों और जजेस की संख्या बाधा बने, जी अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए। और जी डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी देते हुए जी हर अपराधी की 360 में जानकारी डिजिटल चित्रगुप्त के पास रहेगी। जी जब अपराधी अपराध करने की नियत से अपने घर से निकलेगा, ये जी टेक्नोलॉजी ये डिटेक्ट कर पाएगी कि बंसल साहब अब जो है अपराध करने की नियत से निकले हुए हैं। उनके जी साथ में मैथिली शरण गुप्त हैं और 3 और बदमाश हैं। वो जी इस रास्ते से जाने वाले हैं, उनके पास ये हथियार हैं। ये जी व्यक्ति जो है इनका टारगेट हो सकता है। और जी 2029 तक 99% संभावना के साथ बंसल जी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर ये ये सुविधाएं हो टेक्नोलॉजी जाए। आज अवेलेबल है। जी। तो फिर इसमें सर लागू हो जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ये बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी किसान हमारे उसमें बैठे हुए हैं और एक हम्म। छोटी सी मांग कर रहे हैं कि साहब हमें एक एमएसपी दे दिया जाए। जी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि एक एमएसपी भी देंगे। हम्म। आपके खेत में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लागत लगा रहे हैं, वो भी किसानों से को नहीं देना होगी। वो जो है उसमें काम करने वाले लोग जो है अपने टूल्स के साथ पहुंचेंगे, काम हम्म। करेंगे और आपसे 5 पैसे नहीं लेंगे। उन्हें किसान के ही एक दूसरा अकाउंट बनाया गया है, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, हम्म। जिसमें किसान की आमदनी का पैसा नहीं जाएगा। उसके लिए अलग ढंग से व्यवस्था की गई है, जो मैं आपको समझाऊंगा। उससे हम्म। आपका बीज, पौधे, गौशाला, गायों, हम्म। जो काई, जो एक 10 फीट गहरी खाई और उन्हें खोदने का भी प्लान है, जिसमें हम एक्वाकल्चर भी करेंगे और खाई से खाई जो है आपस में जुड़ी रहेंगी। वो जी कुएं से जी, भी जुड़ेंगी, तालाबों से भी जुड़ेंगी। और हम बहुत तीन बेहतरीन सुविधा है। हम हम्म। 3 साल में जो है अपने पानी को स्तर को 8 फीट पे ले आएंगे।
और जी। ये सब काम करने के लिए जो मशीनें लगेंगी, मजदूर लगेंगे, लोग लगेंगे, जो हम्म, हम्म, खर्चा आएगा वो हम्म, हम्म, किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा, उसे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पेमेंट होगा। और उसके खेत में ही क्वालिटी कंट्रोल वाला और पैकेजिंग करने वाला पहुंचेगा, और ट्रांसपोर्टर उसे सीधे लेके जहां उसका कंजम्पशन होना है, ये टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि कितना माल पैदा होना है और कहाँ कंज्यूम होगा, जी। वहां के लिए वो रवाना हो जाएगा। जी। और किसान जो है एक एमएसपी मिल जाएगी अपने खेत से माल बाहर होते ही, जी। और वो उस अन्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। तो वो बहुत बेहतरीन है सर। हाँ, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब जी। बताइए व्यापारी को कितना लाभ है, बिना पैसे दिए व्यापारी बहुत के पास वो बहुत माल पहुंच बेहतरीन गया। है। एक लेकिन मिनट, एक मिनट। जी। बिना पैसे दिए व्यापारी के पास माल पहुंच गया, व्यापारी जी। ने जो है ना रिटेलर के पास दिया, रिटेलर जी। के पास भी पहुंच गया, उसे भी पैसा नहीं देना पड़ा। जी जो बिल्कुल। सेवाएं दे रहा है उसको सेवा शुल्क मिलता जा रहा है, और वो भी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। अब कंज्यूमर एंड पर कंज्यूमर चाहे तो क्वालिटी कंट्रोलर को बुलाएगा, और उससे हम्म, क्वालिटी वेरीफाई कर सकता है कि जो क्वालिटी क्लेम की गई है जहां उसके खेत से निकलते वक्त वही क्वालिटी का माल है, या गड़बड़ तो नहीं किया गया है। जी। तो कंज्यूमर को क्वालिटी एश्योरेंस के साथ अधिकतम 3 एमएसपी में जो है वो माल मिल जाएगा। और जो जी। वो 3 एमएसपी देगा, 1 एमएसपी किसान को पहले मिल गई है, बची हम्म। हुई 2 एमएसपी जो है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो खर्च जो है गौशालाओं और इनसे होगा, इन सब से जो है ना आमदनी चालू हो जाएगी, दूध के फॉर्म में, जीवामृत के फॉर्म में, धन अमृत के फॉर्म में। जी। 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 25 तरीके की जो है ना इनकम होंगी। और हम्म। वो इनकम का 2/3 हिस्सा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, और 1/3 जो है किसान को मिल जाएगा, जबकि हम्म। किसान की लागत नहीं लग रही है। हम्म। राइट। हम्म। हम्म। अब मुझे बताइए, ये जो 2 एमएस